गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं एस.के. गुप्ता आज आपका इस वीडियो लेक्चर में स्वागत करता हूं। और आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9 का जो कार्य एवं ऊर्जा चैप्टर है उस पर स्टडी हम लोग करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कार्य क्या है। और ये हमारा यूट्यूब चैनल है लेट्स लर्न फिजिक्स बाय एस.के. गुप्ता, सब्सक्राइब अवश्य करें। ठीक है, चलिए देखिए कार्य कार्य क्या होता है बच्चों, इसके बारे में हम लोग पहले देखते हैं। तो पहले कार्य करने के लिए कोई भी आप कार्य करते हैं तो उसमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ठीक है, ये कंसेप्ट आप जानें कि कार्य करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ठीक है, सजीवों में ऊर्जा, जैसे हम लोग हैं सजीव हैं। ठीक है, तो सजीवों में ऊर्जा, जितने भी जानवर है, पेड़ पौधे सब सजीव हैं, तो सजीवों में ऊर्जा भोजन से मिलती है और सजीव अपना कार्य करते हैं। जैसे हम अभी आपको क्या कर रहे हैं, पढ़ाने का काम कर रहे हैं, टीच कर रहे हैं, तो इसमें बोल रहे हैं तो बोलने में ऊर्जा खत्म होती है। ठीक है, तो ये ऊर्जा आती कहाँ से होगी? तो जो हम लोग भोजन खाते हैं ना, वहीं से ऊर्जा हम लोग को मिलती है और उसी ऊर्जा के बल पे हम लोग जो है सारा कार्य करते हैं। मशीनों को ऊर्जा, जैसे मोटरसाइकिल है वो चल रही है, ठीक है, कार है चल रही है, ठीक है, और भी बड़ा बड़ा बहुत सारा मशीन है, तो उन लोग को ऊर्जा कहाँ से मिलती है? तो उसके लिए ईंधन से मिलती है। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं कि यदि हमको मोटरसाइकिल चलाना है तो उसमें पेट्रोल डालते हैं, कार चलाना उसमें डीजल डालते हैं, ठीक है, बस चलाना है डीजल डालते हैं। तो मशीनों को ऊर्जा कहाँ से मिलती है? ईंधन से मिलती है, उसी को हम लोग ईंधन बोल रहे हैं। ठीक है, तो मशीनों को ऊर्जा ईंधन से मिलती है, यानी आपको कार्य करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होगी, ये आप याद रख लें। कार्य करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ठीक है, और कार्य किसे कहते हैं भी हम लोग थोड़ा आगे और भी हम लोग अभी इसको एक्सप्लेन करेंगे। अभी सिर्फ इतना आप जाने कि कार्य करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, ये बात आप याद रखिए। अब देखें, अब यहाँ पर एक क्या करते हैं कि कठोर कार्य करने के बावजूद कुछ अधिक कार्य नहीं है। ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे कार्य हैं बच्चों जो उसको साइंटिस्ट ने यानी वैज्ञानिक ने कार्य नहीं माना है। जैसे आप याद रखें, ऊर्जा तो खत्म होती है वहाँ पे, लेकिन उसको कार्य नहीं माना है साइंटिस्ट ने। ठीक है, जैसे आप देखिए सभी प्रक्रियाओं, लिखना, पढ़ना, चित्र बनाना, सोचना, विचार विमर्श करना आदि में ऊर्जा व्यय होती है। देखिए व्यय मतलब खर्च होना, वह ऊर्जा तो खर्च होती है, लेकिन वैज्ञानिक परिभाषा के अनुसार इन्हें कार्य नहीं माना गया है। ठीक है, इन्हें बहुत थोड़ा सा नगण्य कार्य हुआ, इसमें यह माना जाता है। ठीक है, तो इसमें कार्य ना के बराबर होता, कार्य नहीं माना जाता है। ठीक है, मैंने यहाँ पे आप डायरेक्ट यहाँ पर लिखे नहीं माना जाता है इसको। ठीक है, परिभाषा के अनुसार इसे कार्य नहीं माना जाता है। तो लिखना, पढ़ना, चित्र बनाना, सोचना, विचार विमर्श करना, ये कार्य के गिनती में नहीं आते हैं अकॉर्डिंग टू साइंस, विज्ञान। ठीक है, तो ये आप याद रखें। चलिए, तो कार्य कहेंगे किसको, और भी देखिए किसको कार्य नहीं कहा जा सकता। एक तो इधर हो गया कि लिखना, पढ़ना, चित्र बनाना कार्य नहीं है, ये आप याद रखें। दूसरा कार्य और कौन क्या नहीं है? तो एक व्यक्ति किसी दीवार या चट्टान को धकेलने में पूर्णतः थक जाता है, लेकिन दीवार का ना हिलने के कारण कोई कार्य नहीं होता। जैसे देखिए, ये व्यक्ति इस दीवार को पूरा धक्का दे रहा है, लेकिन ये दीवार हिल नहीं रही है। ये भी पर्सन देखिए इस पहाड़ को पूरा धक्का दे रहा है, लेकिन ये पहाड़ हिल नहीं रहा, मोशन में नहीं आ रहा है। ठीक है, तो जब भी किसी वस्तु पे आप फोर्स लगाते हैं, बल लगाते हैं, और वो वस्तु यदि ना मोशन में ना आए, गति में ना आए, हिले ना, तो हम लोग कहते हैं कि वहां कार्य नहीं हुआ, वो कार्य शून्य है। ठीक है, तो इस केस में भी कार्य जीरो माना जाता है, कार्य जीरो माना जाता है। देखिए, दीवार पर लगने वाले बल से दीवार में गति नहीं होती है, अतः कार्य नहीं हुआ है। ठीक है, तो ऐसे में कार्य नहीं होता है। ठीक है, तो ये याद रखें। दूसरा, एक व्यक्ति भारी सूटकेस लेकर बिना हिले डुले खड़े खड़े थक जाता है, लेकिन स्थिर होने के कारण उसने कोई कार्य नहीं किया। तो कोई देखते हैं कि स्टेशन पे क्या होता है कि कोई कुली है, ठीक है, वो क्या करता है, ये सामान ले करके हाथ में लिए हुए खड़ा है, इस तरह से अपना ये खड़ा है ये, ठीक है,
ये मान लेते हैं कोई आदमी हो गया, और ये आदमी जो है इसको ये पकड़े हुए, ठीक है, इस तरह से पकड़े हुए ये सामान को, तो ये इसी तरह से हिल डुल नहीं रहा, बस इसी तरह सामान लेकर के खड़े हैं, तो ये कोई कार्य नहीं माना जाता, इसको कोई कार्य नहीं माना। यदि ये नीचे से ऊपर उठाता तब कार्य माना जाएगा, ठीक है, बात समझ में आ रहा ना। लेकिन इस तरह से उठा के सिर्फ रखे और खड़े रखे ये क्या हो जाता है, इसका थक जाता है, इसकी एनर्जी लॉस हो जाती है, ठीक है, तो उसे कार्य नहीं माना जाएगा, ठीक है, ये आपको याद रखना है। चलिए और आगे बढ़ते हैं हम लोग। कार्य किया जाता है जब एक चलती हुई वस्तु विराम अवस्था में आ जाए। देखिए अब उतना चीज को तो हम लोग देखिए, लिखना, पढ़ना, सोचना, ये सब कार्य नहीं है। और यदि आप किसी दीवार पे फोर्स लगा रहे हैं और आपको एनर्जी खर्च हो रहा है और वो दीवार हिल नहीं रहा है तो भी कार्य नहीं माना जाएगा। एक पहाड़ को आप धक्का दे रहे हैं और आपका एनर्जी खत्म हो रहा है लेकिन पहाड़ हिल नहीं रहा है, पत्थर, तो भी आपका क्या है कि कार्य नहीं होगा, ठीक है। लेकिन अब क्वेश्चन उठता है कि कार्य कैसे होगा, किसको हम लोग कार्य मानेंगे अकॉर्डिंग टू साइंस, ठीक है। तो देखिए कार्य किया जाता है जब एक चलती हुई वस्तु विराम अवस्था में आ जाए, यानी कोई वस्तु चल रही है, आप उसको फोर्स लगा करके उसको रोक दीजिए, ठीक है, तो वहां पे कार्य माना जाएगा, ठीक है, वहां पे कार्य माना जाएगा। एक वस्तु विराम में है यानी रुका हुआ है और विराम अवस्था से चलना शुरू कर देता है, विराम अवस्था से क्या है कि चलना आरंभ कर देता है, तो भी उसको कार्य माना जाएगा, ठीक है। एक गतिमान वस्तु का वेग परिवर्तन हो जाए, ठीक है, एक गतिमान वस्तु का वेग परिवर्तन हो जाए। अब कोई ऑब्जेक्ट है, वो मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है और ये 20 मीटर पर सेकेंड से चल रहा था, अब इसका वेलोसिटी चेंज होकर के, वेग चेंज होकर के 40 मीटर पर सेकेंड हो जाए, तो हम लोग कहेंगे क्या, यानी कि उसका यदि वेग बढ़ता है तो हम लोग उसमें परिवर्तन आता है, तो हम लोग कहेंगे कि इसमें कार्य हो रहा है, तब उसको हम लोग कार्य की गिनती में लाते हैं, ठीक है। या एक वस्तु का आकार में परिवर्तन हो जाए तो भी हम कहेंगे कि कार्य हुआ है, कार्य को संपन्न माना जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कार्य की वैज्ञानिक संकल्पना, कार्य वैज्ञानिक के अकॉर्डिंग कार्य क्या है, इसकी पीछे क्या इन लोगों ने मान्यता दिया है कि किसको कार्य बोलेंगे, ठीक है। तो इतना सारा तो कार्य है, एक एग्जाम्पल के रूप में आपको, मतलब एक डेफिनेशन के रूप में, एक मैथमेटिकल फार्मूला के तौर पर भी हम लोग देखेंगे, ठीक है। चलिए पहले यहाँ पे देखते हैं कि कार्य किया जाता है जब एक बल वस्तु में गति उत्पन्न कर दे, ठीक है। कार्य वैज्ञानिक कब मान रहा है कि कार्य कब होगा, ये सब भी है, देखिए इसमें फोर्स लगाएंगे तभी तो वो रुकेगा। तो बल जो है वस्तु में गति उत्पन्न कर दे, कोई ऑब्जेक्ट है उस पर फोर्स लगाया गया और वो मूव करने लगा, चलने लगा, उसमें गति आ गई, तो हम कहेंगे कि कार्य है, साइंस के अकॉर्डिंग कार्य वो होगा, ठीक है। तो कार्य किया जाता है जब एक वस्तु पर बल लगाया जाता है और वस्तु बल के प्रभाव से गतिशील हो जाती है, जब विस्थापित हो जाती है, तो उसे हम लोग कार्य मानेंगे, ठीक है। और भी हम लोग इसको समझते हैं। देखिए कार्य करने की दिशा क्या है, वस्तु पर बल लगना चाहिए। यदि वहाँ पर कार्य कहीं आपको हो रहा है कि यहाँ पर कार्य होगा कि नहीं, यहाँ पर ये आपको पता करना है, तो देखिए कि उस वस्तु पर बल लग रहा है क्या, यस लग रहा है, और वस्तु विस्थापित हो रही है क्या, वस्तु वहाँ से हिल रहा है क्या, तो भी कार्य होगा, ठीक है। चलिए यानी आप यहाँ पे देख सकते हैं इस सिचुएशन में ये घोड़ा क्या है कि इस पीछे वाले जो गाड़ी है ये इसको बल लगा करके खींच रहा है, इधर की ओर खींच रहा है, और ये गाड़ी भी आगे की ओर चल रही है, तो यहाँ पर बल भी लग रहा है और गाड़ी मूव भी कर रहा है, गति भी कर रहा है, तो हम लोग कहेंगे कि ये कार्य हो रहा है, यहाँ पे कार्य हो रहा है, ठीक है। अब देखिए और क्या है कार्य, एक साइकिल सवार साइकिल में पेडल मार रहा है, ठीक है। तो जब एक साइकिल सवार जो है साइकिल पर पेडल मार रहा है तो वो क्या होगा, वो भी आगे की ओर बढ़ता है, साइकिल देखते हैं कि आगे की ओर बढ़ता है, पेडल मारते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, तो वहां भी कार्य हो रहा है, ठीक है। एक व्यक्ति बोझे को ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ ले जा रहा है, ठीक है। तो जब कोई व्यक्ति कोई माने
कोई बोझा है तो बोझे को ऊपर माथा पे ले रहा है या फिर नीचे उतार रहा है, ऊपर नीचे कर रहा है, तो उसको क्या होगा, वहां भी कार्य हो रहा है, क्योंकि बोझा क्या है, ऊपर नीचे हो रहा है, तो गति तो कर रहा है ना। तो जहां भी गति होगी बल लगना चाहिए और दूसरा गति होना चाहिए, तब हम उसे कार्य मानेंगे। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे आप देखिए कार्य नहीं हो रहा है। कार्य कब नहीं होगा, वह ऊपर में भी थोड़ा सा डिस्कस किए थे, फिर एक बार डिस्कस कर रहे हैं। जब कुली वजन लेकर स्थिर खड़ा है, जब कुली क्या है कि कोई बक्सा उक्सा लेकर के एक जगह सिर्फ खड़ा है, तो वहां पर कार्य नहीं माना जाएगा। फिर व्यक्ति दीवार पर बल लगा रहा है तो भी कार्य नहीं माना जाएगा। ठीक है, वहां पर कार्य नहीं होगा। ठीक है, कार्य होने के लिए क्या करना पड़ता है, गति उत्पन्न होनी चाहिए और बल लगना चाहिए। ठीक है, तब कार्य होगा। तो यहाँ पे दीवार में क्या है, बल तो लग रहा है लेकिन गति उत्पन्न नहीं हो रही है। ठीक है, चलिए एक नियत बल द्वारा किया गया कार्य, इसमें देखिए एक गतिमान वस्तु पर किया गया कार्य वस्तु पर लगने वाले बल तथा वस्तु द्वारा बल की दिशा में किए गए विस्थापन, यहाँ पर विस्थापन होगा। ठीक है, यहाँ पर विस्थापन के गुणनफल के बराबर होता है। किए गए कार्य, ठीक है, के विस्थापन के यहाँ पर हो सकता है, देखिए कि एक गतिमान वस्तु पर किया गया कार्य वस्तु पर लगे बल तथा वस्तु द्वारा बल की दिशा में किए गए गति के गुणनफल के समानुपाती होता है। तो यहाँ पे आप क्या करें, इसे कट कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे विस्थापन होगा, ये वाला जो ना कार्य ना दे करके यहाँ पे ये देखिए ये विस्थापन होगा, ये लिख लीजिएगा। ठीक है, कि एक गतिमान वस्तु पर किया गया कार्य वस्तु पर लगे बल तथा वस्तु द्वारा बल की दिशा में किए गए विस्थापन के गुणनफल के बराबर होता है। यानी कार्य इक्वल टू, यहाँ पे आप देख सकते हैं कार्य इक्वल टू बल गुना विस्थापन होता है। तो ये एक बेसिक डेफिनेशन हो गया। ठीक है, कि बल क्या है, तो बोलो कार्य क्या है, तो कार्य बल तथा विस्थापन का गुणनफल है। बल तथा विस्थापन का गुणनफल है कार्य। ठीक है, यानी W इक्वल टू F इंटू एस, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो कार्य एक अदिश राशि है, ये भी याद रखें कि कार्य एक अदिश राशि है। कार्य यहाँ पे ये नोट डाउन कर सकते हैं, कार्य एक अदिश राशि है। अदिश राशि का मतलब है ये दिशा पर निर्भर नहीं करती है। ठीक है, ये दिशा पर निर्भर नहीं करती है। अब देखिए कार्य का मात्रक क्या होगा, उसको आप देखिए। तो कार्य का मात्रक न्यूटन मीटर होता है। ठीक है, बल का क्या हो गया न्यूटन और विस्थापन का क्या हो गया मीटर, तो न्यूटन मीटर, या इसको जूल भी कहते हैं। कार्य का ऐसा ही मात्रक क्या है, जूल भी हो सकता है और न्यूटन मीटर भी हो सकता है। ठीक है, तो ये आप याद रखें। चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं कि जूल, देखिए जूल का डेफिनेशन भी आता है कि एक जूल किसको कहेंगे। तो देखिए जब एक बल वस्तु को बल की दिशा में 1 मीटर यानी 1 मीटर विस्थापित कर देता है तो 1 जूल कार्य होता है। तब उसको हम लोग क्या कहते हैं, 1 जूल कार्य होगा। यानी 1 जूल बराबर क्या होगा, 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर। ठीक है, तो इसको हम लोग 1 जूल मानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कि ये फोर्स लग रहा है 1 न्यूटन का और यहाँ से यहाँ तक विस्थापन भी जो है 1 मीटर का हो रहा है। ठीक है, 1 मीटर का हो रहा है, तो हम लोग इसको क्या मानेंगे कि 1 जूल काम हुआ है। ठीक है, चलिए अब कार्य का परिणाम निम्न दशाओं पर निर्भर करता है। तो देख रहे हैं आप यहाँ से फॉर्मूला आप देख सकते हैं, फोर्स जो है ना, ये कार्य जो है ना, ये बल के समानुपाती है और विस्थापन के भी समानुपाती है। यानी कहने का मतलब है कि ज़्यादा बल, जितना ज़्यादा बल लगेगा ना उतना ज़्यादा कार्य होगा, और जितना कम बल लगेगा उतना कम कार्य होगा। ठीक है, यानी बल ज़्यादा तो कार्य ज़्यादा, बल कम तो कार्य कम। ठीक है, तो यहाँ पे आप नोट डाउन कर सकते हैं। अब यहाँ से हम लोग आते हैं और विस्थापन पर भी निर्भर करता है। कार्य किस पर है, विस्थापन पर भी निर्भर करता है। ज़्यादा विस्थापन ज़्यादा किया गया कार्य, मैंने ज़्यादा विस्थापन होगा तो ज़्यादा कार्य होगा। ये देखिए कार्य है ये, ठीक है, ज़्यादा कार्य होगा। कम विस्थापन तो कम किया गया कार्य, कार्य क्या होगा, कम होगा।
ठीक है, यानी इस पे ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, चलिए अब धनात्मक, ऋणात्मक तथा शून्य कार्य। ठीक है, तो कार्य का जो वैल्यू है ना वो 0 भी हो सकता है, ठीक है, मैंने शून्य भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है, धनात्मक भी हो सकता है। लेकिन अब कब धनात्मक होगा, कब ऋणात्मक होगा और कब शून्य होगा उसके बारे में अब हम लोग देखते हैं। चलिए, तो एक बल द्वारा किया गया कार्य देखिए धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य हो सकता है, इसे आप नोट डाउन करें। ठीक है, चलिए, तो कार्य धनात्मक होता है। कब कार्य धनात्मक होगा, जैसे देखिए ये गाड़ी पर बल लगा रही है बच्ची, ये बच्ची इस गाड़ी पे बल लगा रही है, तो बल इधर की ओर लग रहा है इस डायरेक्शन में, और गाड़ी भी इसी डायरेक्शन में गति करे, गाड़ी भी जिस दिशा में बल लग रहा हो उसी दिशा में गाड़ी या कोई वस्तु भी जा रही है, वो वस्तु जा रही है जिस पे बल लग रहा है, तो हम उसको धनात्मक कार्य मानते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखिए कि जब बल वस्तु की दिशा में लगाया जाता है, ठीक है, तब क्या होता है, कार्य को धनात्मक माना जाता है। ठीक है, देखिए एक बच्चा खिलौने गाड़ी को पृथ्वी के समानांतर खींच रहा है और यह धनात्मक कार्य है। ये क्या है, एक धनात्मक कार्य है। ऋणात्मक कार्य कब होगा, तो देखिए ऋणात्मक कार्य कब होगा, ये मान ले गेंद है, ये गेंद है, एक आदमी फुटबॉल है, तो इस पे जब हम लोग किक मारते हैं, किक मारते हैं तो इस डायरेक्शन से किक मारे, ठीक है, तो फोर्स भी इधर लगा और गति भी इसी डायरेक्शन में करने लगा, गति भी इसी डायरेक्शन में करना है, तो तब तो यहाँ पर ये धनात्मक कार्य हो गया। लेकिन किक मार के तो हम लोग छोड़ देते हैं, तो अब ये बॉल क्या है, अब ये बॉल आगे की ओर जा रहा है, अब ये बॉल आगे की ओर जा रहा है, लेकिन कुछ समय बाद ये रुक जाता है। तो रुकता क्यों है, क्योंकि ये जो पृथ्वी है, ये अर्थ है, धरती है, धरती इस पे फ्रिक्शन फोर्स लगा रहा है, घर्षण बल लगा रहा है। ठीक है, तो घर्षण बल जो अपोजिट इस डायरेक्शन में लग रहा है, घर्षण बल इस डायरेक्शन में लग रहा है और वस्तु आगे की ओर मूव कर रही है, तो यहाँ पे कार्य क्या हो जाता है, ऋणात्मक होता है। ठीक है, ये वाला आप एरो जो है ना इधर कर लीजिएगा, ये वाला एरो, ये ठीक है, ये वाला एरो आप इधर कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मिस्टेक हो गया है, टाइपिंग मिस्टेक वहाँ से है, जो इधर ये एरो इसका इधर होगा। ठीक है, बल इधर लग रहा है और गति इधर कर रहा है। ठीक है, जबकि इस केस में क्या है, गति भी इधर, बल भी इधर। ठीक है, तो ये धनात्मक कार्य में गिनती आएगा और ये ऋणात्मक कार्य में गिनती आएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और भी है, जब आप क्या करते हैं कि नदी में नहाते हैं तो आप पानी को पीछे की ओर धक्का देते हैं तैरते समय, तो आप आगे की ओर बढ़ते हैं, तो वहाँ भी कार्य को ऋणात्मक माना जाता है, और ऋणात्मक कार्य में 180 डिग्री का कोण बनता है, ये याद रखें। ठीक है, चलिए अब कार्य शून्य कब होगा, तो जब बल तथा गति के बीच 90 डिग्री का कोण हो। जैसे देखिए, तो शून्य होता है जब लगाए गए बल और गति की दिशा में 90 डिग्री का कोण बनता हो, तो कार्य क्या होता है, शून्य होता है। कार्य क्या होता है, शून्य होता है। ठीक है, जैसे चंद्रमा पृथ्वी के चारों तरफ गोलीय पथ में गति करता है, यहाँ पर पृथ्वी का गुरुत्व बल चंद्रमा की गति की दिशा के साथ 90 डिग्री का कोण बनाता है, अतः किया गया कार्य शून्य होता है। जैसे देखिए पृथ्वी, ये मान ले उपग्रह है, ये क्या है, उपग्रह है, और ये मेरा पृथ्वी है, तो पृथ्वी क्या करता है, उपग्रह पर अपना एक गुरुत्वाकर्षण बल, ठीक है, पढ़े होंगे, गुरुत्वीय बल लगाता है, तो ये बल हो गया, और उपग्रह इसके चारों ओर घूमता है, देखिए इस तरह से घूमता है, तो बल की गति, ये इसका विस्थापन किधर हो रहा है, इस डायरेक्शन में हो रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनता है। देखिए यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनता है। ठीक है, अब ये 90 डिग्री का जो कोण बन रहा है, जिसके कारण यहाँ पे कार्य शून्य माना जाएगा। ठीक है, तो कहीं पर भी बल लग रहा हो और 90 डिग्री पे विस्थापन हो रहा हो, तो वहाँ पर कार्य को हम लोग शून्य मानते हैं। तो इस सिचुएशन में हम लोग कार्य को शून्य मानेंगे। ठीक है, तो ये आप याद रखें। चलिए ठीक है, अब देखिए, तो ऋणात्मक चिन्ह का अर्थ है कि पृथ्वी के गुरुत्व बल के विपरीत कार्य कर रहा है। यानी तो ऑब्जेक्ट मान ले ऊपर जा रहा है, बल देखिए पृथ्वी नीचे की ओर बल लगाती है, और मान ले वस्तु ऊपर की ओर जा रहा है।
ठीक है। तो यहाँ पर ऋणात्मक कार्य माना जाएगा। यहाँ पर भी कार्य क्या है, ऋणात्मक माना कि बल नीचे लग रहा है और कार्य ऊपर, वस्तु ऊपर की ओर विस्थापित हो रहा है। जब हम किसी चीज़ को फेंकते हैं, ठीक है, तो जब फेंक देते हैं तो फेंकने के बाद क्या, वस्तु ऊपर की ओर जा रहा है और इस पे जो बल लग रहा है किसका, पृथ्वी का, वो नीचे की ओर लग रहा है। तो इसमें हम लोग कार्य को ऋणात्मक मानते हैं। ठीक है, बस समझ में आ रहा है। और धनात्मक कार्य पृथ्वी के गुरुत्व बल की दिशा में किया गया कार्य होता है। और इस केस में धनात्मक जो हम लोग बल लगाएं, जैसे हम लोग इसको फेंके ना, तो उस समय जो बल लगा, तो बल तो ऊपर की ओर हम लोग फेंकते हैं और वस्तु भी ऊपर की ओर विस्थापित होती है। ठीक है, तो वहां पर कार्य को हम लोग धनात्मक मानते हैं। तो यहाँ पर कार्य को यदि हम लोग बल मास पने जो हम लोग फेंकते हैं उस बल को कंसीडर किया जाए तब तो धनात्मक, और यदि पृथ्वी वाला बल को कंसीडर किया जाए तो वहां पे ऋणात्मक मानेंगे। ठीक है, चलिए, तो वही हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर अब देखिए एक उदाहरण यहाँ पर है। एक कूली 15 केजी बोझा जमीन से उठाकर 1.5 मीटर अपने सिर पर रखता है। ठीक है, उसके द्वारा बोझ पर किए गए कार्य का परिकलन कीजिए। तो उसके द्वारा जो बोझ पर किया गया कार्य है, जो बोझा उठाने में जो कार्य किया, उसका आप गणना करें, परिकल्पना कर, ठीक है, कीजिए। ठीक है, सॉरी। तो देखिए बोझा का द्रव्यमान कितना हो गया, 15 केजी, विस्थापन कितना हो गया, 1.5 मीटर। अब दोनों को इंटू कर दीजिए, कार्य निकल जाएगा। तो फोर्स इंटू ये एस मैंने डिस्प्लेसमेंट, अब फोर्स का क्या हो गया, एम जी, फोर्स यानी बल इक्वल टू एम जी, ठीक है, इंटू एस। तो मास कितना हो गया 15 केजी, जी का वैल्यू कितना हो गया 10, ठीक है, और एस का वैल्यू 1.5। अभी सब को इंटू कर दीजिएगा तो आपका देखिए कार्य इक्वल टू कितना आ जाएगा, 225 जूल आपका आ जाएगा। ठीक है, तो अब जो है आज हम लोग इतना ही तक करें, तो वीडियो लंबा हो जाएगा। हम लोग ऊर्जा जो है नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। ठीक है, धन्यवाद।